हरिओम। सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम। सीता शक्ति हमने देखी, आज हमें देखना है सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् हनुमान कीलकम। हमें पता हो चुका है कि घर में कोई नहीं है और हमें घर से बाहर जाना है। छोटे बच्चे भी जानते हैं कि घर को ताला लगाना है, लैच हो तो चाबी से बंद करना है या खींच लेना है। चाबी लगाने की जरूरत नहीं होती, पर खोलते समय चाबी लगती है, यानी एक ताला लगता है हमें। जहां मैं नहीं हूं, ध्यान से सुनिए, जहां मैं या मेरा आप्त नहीं है वहां सुरक्षा के लिए मुझे ताला लगाना ही पड़ता है। और जहां मैं हूं पर चोरी होने की संभावना है, मैंने पैसे रखे, कुछ रखा है, कोई आ सकता है, तो उस जगह हम सेव करके उसे चाबी लगा ही लेते हैं। तिजोरी है इसलिए उसे चाबी लगाते ही हैं। यानी एक ताला होता है जिसे हम बचपन से जान चुके होते हैं कि इस ताले के कारण हमारी सुरक्षा होती है। परंतु यही ताला जिसकी सुरक्षा करता है, उसका हमें पुनः उपभोग करना हो, पुनः अनुभव करना हो, तो वो ताला हमें पुनः खोलना पड़ता है। मेरी तिजोरी में पैसे हैं, मेरे घर में अलमारी है, अलमारी में तिजोरी है, वो तिजोरी लॉक्ड है, ताला लगाया है, अलमारी को लॉक लगाया है। मुझे उसमें से पैसे निकालने हो तो मुझे वो ताला खोलना पड़ेगा, मुझे उस तिजोरी का लॉक खोलना होगा। और उसके लिए मेरे पास क्या है? तो कीलक, मेरे पास चाबी चाहिए, मेरे पास चाबी चाहिए। हम मराठी में हमेशा एक शब्द कहते हैं, गुरु किल्ली। यश की ये गुरु किल्ली है, यानी कैसे? मास्टर की। गुरु किल्ली यानी मास्टर की। गुरु ही वास्तविक एकमात्र मास्टर है। गुरु यानी सदगुरु, ये एकमेव मास्टर है, ध्यान में रखिए। इसलिए गुरु किल्ली और मास्टर की ये शब्द बराबर अचूक बैठते हैं। पर हर एक बात की गुरु किल्ली मिल जाए तो हम कहते हैं कि अब सुचारू रूप से सब कुछ चलेगा, मुझे गुरु किल्ली मिल गई है इसकी। परंतु जीवन की गुरु किल्ली इन सदगुरु के अलावा अन्य किसी के पास नहीं होती, ये हमें कभी पता ही नहीं होता। हमारे घर के अलमारियों की चाबियां भी हमसे कितनी बार गुम हो जाती है। महिलाएं बहुत बड़ा छल्ला कमर में लगाती है, फिर इतनी बार भूल जाती है, क्यों बोझ ढोती है, यही प्रश्न उठता है हमारे मन में। आप कहेंगे, बापू आपके पास तो इतनी बड़ी चाबी है ना, और उन चाबियों में इतनी बड़ी चेन है ना, पर उन चेन के उपयोग बहुत अलग अलग हैं। किसे अनुभव करना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए चिंता मत करना। पर ये जो चाबी है, ये चाबी किसकी होती है? तो ताले की होती है। ये चाबी किसकी होती है? तो ताले की होती है। नहीं, देखिए, घर को ताला है ऐसा हम कहते हैं, या घर के ताले की चाबी ऐसा कहते हैं? हम कहते हैं घर की चाबी, तिजोरी की चाबी। तिजोरी को ताला है, तिजोरी के ताले की चाबी, ऐसा हम नहीं कहते। यानी वो चाबी, वो ताला, और वो ताला जिसे लगा है वो चाबी उस ताले की न होकर चाबी जिस वस्तु को ताला लगा होता है उस वस्तु की होती है। पर हम किस में फंसे रहते हैं कि चाबी चाहिए, ताला खुल जाना चाहिए, पर किस लिए? अंग्रेजी में एक कहानी पढ़ते हैं, पेंडोरास बॉक्स। या बिल्कुल संक्षेप में कहना हो तो एक संदूक होती है, उस संदूक में कुछ होता है, मत खोलना यह कहा गया होता है। उस चाबी से खोली जाती है वो संदूक, और उस संदूक में से सारे दुख बाहर निकलते हैं और इस विश्व में दुख फैल जाते हैं। खोलने वाले को पता नहीं था कि भीतर क्या है, फिर भी खोलने की जिज्ञासा हमें थी। हमारे जीवन में इसी प्रकार के अनेक संदूकें, अनेक अलमारियां, अनेक ताले हम खोलते हैं अलग अलग चाबियों से, और उन्हें खोलते समय हमें पता नहीं होता कि भीतर निश्चित रूप से क्या है। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, वो हर एक बात एक चाबी है, ध्यान में रखिए। हमारे पास अनेक चाबियां होती है, इसका अर्थ क्या है? तो हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म ही चाबी है, ये ध्यान में रखिए।
और उस चाबी से हम खोलते क्या हैं? तो अपने ही प्रारब्ध के भोग। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 जन्मों का पुण्य और 2 जन्मों का पाप लेकर मानव जन्म लेता है, पर आखिर लिखकर कुछ नहीं आया है, ध्यान में रखिए। कुछ लिखकर आया हो तो हर एक स्थान पर 3-3 मार्ग होते हैं, कम से कम वास्तव में अधिक ही होते हैं, पर मुझ पर निर्भर करता है कि मैं कौन सी चाबियां लगाता हूं। मैंने अच्छा कर्म किया तो उससे जो ताले खुलने चाहिए वे अच्छे ताले खोले जाते हैं। दुर्भाग्यवश कोई गलत ताला खुल जाए तो मेरे पास की अन्य चाबियों की सहायता से मैं अच्छे ताले खोलकर मैं अच्छी बातें बाहर निकाल सकता हूं। मेरे पास जो कर्म स्वतंत्रता है, जो मुझे कर्म स्वतंत्रता दी गई है, वही चाबियां हैं, ये ध्यान में रखिए। उन्हीं चाबियों से मैं अपने नसीब के दरवाजे खोल सकता हूं। फलाशेचा पूर्ण विराम, काम्य त्यागाचे हेची वर्म, करणे नित्य नैमित्तिक कर्म, शुद्ध स्वधर्म तया नाम। मेरे अत्यंत प्रिय हुए साई सच्चरित की, और यही गुरु किल्ली है। फलाशा का पूर्ण विराम, काम्य त्याग का यही वर्म, करना नित्य नैमित्तिक कर्म, शुद्ध स्वधर्म कहते हैं इसे। आनंद प्राप्त करना यही मानव का स्वधर्म है, आनंद। पर इसके लिए मुझे क्या आवश्यक होता है? तो फलाशा का पूर्ण विराम। फलाशा को पूर्ण विराम देना होता है। जितने प्रमाण में फलाशा उतने प्रमाण में लघुत्व, ये मुझे पहले समझना चाहिए। और यही गुरु किल्ली है हमारे जीवन की। हमें नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वो करना ही चाहिए। फलाशा त्याग देना, फल की अपेक्षा त्याग देना, यानी कर्म त्याग देना नहीं है। मेरा भला हो इस इच्छा को त्याग देना नहीं है। मुझे परमेश्वर चाहिए ये इच्छा को त्याग देना नहीं है। मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी ये इच्छा त्यागनी नहीं है। मुझे अच्छे पैसे प्राप्त करने हैं ये इच्छा त्यागना नहीं है। हम फलाशा त्याग देना यानी क्या, ये समझते ही नहीं है। फलाशा त्याग देना यानी क्या? मनुष्य हम जन्म लेते हैं तो हमें आनंद प्राप्त करना यानी फलाशा ही है। हमें सुख चाहिए यानी फलाशा है ही। मुझे पढ़ना है, फलाशा है ही। तो क्या ये फलाशा है? नहीं, ये फलाशा नहीं है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होना ये फलाशा नहीं है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होना ये आपकी योजना है, ये आपका विचार है। परंतु ये शिक्षा मैं इस प्रकार से लूँगा, इसमें मेरा पहला नंबर ही आना चाहिए, मुझे इतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, उसके बाद मुझे ऐसी ही नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये जो फल है ना, उस प्रक्रिया के जो फल हैं उनकी आशा रखना ही फलाशा है। मुझे आनंद प्राप्त करना है ये फलाशा नहीं है। मुझे आनंद प्राप्त करना है ये वृक्ष है। उस वृक्ष के फलों की अपेक्षा मत रखिए कि इस प्रकार से प्राप्त होगा तो ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। छोड़ दीजिए। हमारे मन में फिक्स आइडियाज़ होती हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए तो ही सुख है, ऐसा ऐसा हो जाए तो दुख है। नहीं, वे फलाशा पूर्ण रूप से परमेश्वर को सौंप दीजिए। मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, पर इतने ही कमाने हैं, इससे ज़्यादा कमाने हैं, पड़ोसन से ज़्यादा कमाने हैं, या इस मार्ग से ही कमाने हैं, नहीं। ये सारी फलाशा है। फलाशा का पूर्ण विराम यानी क्या है मुझे पहले समझना चाहिए। मुझे आनंदित होना है ये आशा तो रखनी ही चाहिए, ये इच्छा रखनी ही चाहिए। मुझे वे परमेश्वर मिलने ही चाहिए, ये अपेक्षा होनी ही चाहिए, ये काम होना ही चाहिए। अन्यथा परमेश्वर ने काम को पुरुषार्थ नहीं कहा होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। भक्ति ज्ञानेश्वर जी ने कहा हुआ पंचम पुरुषार्थ है, और बापू हमारे सर पर छठा पुरुषार्थ थोप रहे हैं, मर्यादा। पर इस मर्यादा पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखना। ये काम भी साक्षात श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, दोनों ने बताया है कि यह पुरुषार्थ ही है। अर्थ भी ये पुरुषार्थ है, यानी ये बुरी बात नहीं है। फिर इस अर्थ को और काम को स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में पुरुषार्थ भी मानते हैं, और फिर फलाशा त्याग दे ये भी कहते हैं। यानी निष्काम होकर अकर्म होने को नहीं कहते, बल्कि निष्काम कर्मयोग करने को कहते हैं। कि पेड़ लगाना है पर पेड़ की इस डाली को इस जगह पर फल आना चाहिए, ये जो मेरी कल्पना होती है वो गलत है। मान लीजिए कोई पेड़ लगाया, आपने मान लीजिए कोई पेड़ लगाया, और उस पेड़ में इतने इंच पर इतना फल आना चाहिए,
इतने ही साइज का होना चाहिए, इतने ही वजन का होना चाहिए, इतने ही दिनों में पक जाना चाहिए, ऐसे हर एक लेबल बाबा 54 जगह पर फल आने चाहिए, ऐसा क्या कभी होगा? नहीं होगा। यहाँ तक कि हम मैकेनिकली क्लोनिंग करके पेड़ बनाएं तब भी ये संभव नहीं है। इस तरह फिर अपने जीवन में मुझे समझना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है, ये मेरे अधिकार में है। कैसा बर्ताव करना ये मेरे अधिकार में है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है जो मैं कई बार बताई है, वो फिर से बताता हूँ कि हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं घटने वाली घटनाओं को। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम हमेशा घटना के प्रति रिएक्ट करते हैं, प्रतिसाद नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते। रिएक्शन रोकिए। किसी ने मुझे कहा कि तुरंत आई रिएक्ट। उसने मुझे गाली दी, मैं उसे गाली ही दूंगा। घर का कोई सगा भाई बहन पति पत्नी एक दूसरे से कुछ कहते हैं तो हमारे मन में फौरन गुस्सा आवेश शुरू हो जाता है। उतने समय तक वो व्यक्ति हमारे लिए शत्रु बनता है। दिस इज रिएक्शन। और सदैव सृष्टि का नियम क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। रिएक्शन हमेशा मानव को एक्शन की विरुद्ध दिशा में ले जाती है, वहीं रिस्पॉन्स मानव को उचित दिशा में ले जाता है। रिस्पॉन्स एक्शन की दिशा में नहीं जाता और रिएक्शन की दिशा में भी नहीं जाता। जो कोई उचित दिशा हो उस दिशा में जाता है। फिर वो एक्शन की दिशा होगी, रिएक्शन की दिशा होगी, या फिर अन्य कोई चौथी ही दिशा होगी। ऐसे कैसे? सीधी सी बात है। देखिए, बहुत ही सुंदर सीधी सी बात है। 12वीं की परीक्षा एक छात्र दे रहा है। छात्र कहिए, छात्रा कहिए, अच्छे से पढ़ाई की है और मार्क कम मिले। दुर्भाग्यवश मिल गए, जो भी कुछ कारण होगा, पर मार्क्स कम मिले। पहले पल माता पिता के मन में क्या निर्माण होता है? दुख निर्माण होता है। अरे, अब तक 92-93% मिलने वाले बच्चे को इस साल 89% ही मिले, वो भी ठीक 12वीं की परीक्षा में। अब क्या होगा आगे? ये दुख मन में उत्पन्न होने के बाद कुछ प्रकार के पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं। तभी तुमसे हम कह रहे थे कि तुम्हारी पढ़ाई पर्याप्त नहीं थी, तुमने हमारा मुंह काला कर दिया, हमारे मुंह पर कालिक पोत दी, हमारी नाक काट दी, अब मरो, भुगतो अपने कर्म के भोग। यह पहले दिन, दूसरे दिन तभी कह रहे थे कि सिनेमा मत देखो, टीवी मत देखो। ये रिएक्शन हुई। वही रिस्पॉन्स, हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? रिस्पॉन्सिबल। कोई भी भाषा इस प्रकार से आलतू फालतू नहीं बनती, ध्यान में रखिए। रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबल। तो जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है वे रिस्पॉन्स देते हैं, वे रिएक्ट नहीं होते, वे रिएक्शन नहीं देते, वे रिस्पॉन्ड करते हैं कि बेटे कोई बात नहीं, तुम्हारी कोशिशों के हिसाब से मार्क कम मिले होंगे, पर हमें पूरा यकीन है कि तुमने बढ़िया कोशिश की है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम इससे रास्ता निकालेंगे। हमने ऐसा उदाहरण लिया कि जिसमें बेटे ने वास्तव में थोड़ी सी पढ़ाई कम की थी, अंतिम 2-3 महीने से अच्छी पढ़ाई की थी, बीच बीच में उसने थोड़ी आनाकानी की थी। फिर मार्क्स कम मिलने पर रिएक्ट करने वाले पेरेंट ज़्यादा ही चीखेंगे, चिल्लाएंगे। रिस्पॉन्सिबल यानी रिस्पॉन्स देने वाले पेरेंट क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, मार्क्स कम मिले, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ध्यान में आए बेटा, कोई चिंता मत करना। जीवन में ये मार्क रुक गया तो बाकी के सारे मार्क तुम्हारे लिए बंद हुए, ऐसा नहीं। पर इसके बाद इस प्रसंग से ध्यान में रखना कि ईश्वर ने तुम्हें सबक दिया है कि मेरी कोशिश के बिना, मेरे प्रयासों के बिना, परिश्रम किए बिना मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। पर तुम चिंता मत करना, तुमसे कोई भी कुछ कहे तो हम तुम्हारे साथ मजबूती से खड़े हैं, पर तुम हमें वचन दो कि तुम पुनः ऐसी गलती नहीं करोगे। ये रिस्पॉन्स है। इसलिए हम रिस्पॉन्स देने वाले व्यक्ति को ही रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्स हमेशा जिम्मेदाराना ही होता है, वहीं रिएक्शन हमेशा गैर जिम्मेदाराना होती है, गैर जिम्मेदाराना होती है। ये जो रिस्पॉन्स देने का गुणधर्म है, ये रिस्पॉन्स देने का, रिस्पॉन्सिबल होने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी संभालने का गुणधर्म जो है, वो गुणधर्म सबसे सुंदर रूप से हमें कौन सिखाता है? तो श्रीमद् हनुमान कीलकम। ये हनुमान जी जो है ना, वो एकमात्र ऐसे हैं प्यारो जो हमें सिखाते हैं प्रत्येक कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए, सामने वाले की संवेदनाओं को प्रतिसाद कैसे देना चाहिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसा देना चाहिए। अंजनी पुत्र के रूप में भी
वे बेस्ट हैं। उन्होंने मां को दिया हुआ प्रत्येक प्रतिसाद सुंदर है। दुनिया की प्रत्येक स्त्री, जन्मी बच्ची हो या वृद्धा हो, वो उनकी मां ही है। ये उन्होंने मां को दिया हुआ सबसे बड़ा नजराना है, प्रतिसाद है। दास के रूप में वे सर्वोत्तम है। उनके जैसा दास नहीं, उनके जैसा दास नहीं। श्रवण भक्ति, नवविधा भक्ति यदि हम ले 9 की 9, श्रवण भक्ति उनकी जितनी सुंदर किसी की भी नहीं है। क्योंकि उनका वर्णन हमें हर जगह मिलता है कि श्री राम जब बोलने लगते हैं तब हनुमान जी को अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, अन्य कुछ भी सुनाई नहीं देता। राम नाम जहां जहां भी चल रहा है वहां वहां हनुमान जी है ही। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, बापू उनको राम नाम लेने की आवश्यकता क्या है? वे तो साक्षात स्वयं भगवान ही बन बैठे हैं। आप उन्हें भगवान कह रहे, वे स्वयं को भगवान कहने को तैयार नहीं है। वे स्वयं को दासोत्तम ही मानते हैं। इसलिए जहां जहां राम नाम है वहां वे जाते ही हैं। 1 करोड़ स्थानों पर चल रहा हो तो हर एक स्थान पर वे है। युगों युगों से वे राम नाम ले रहे हैं। श्री राम के हृदय में जा बैठे हैं, स्वयं के हृदय में श्री राम को बिठाया है। तभी पापी मनुष्य भी जहां राम नाम लेते हैं, ढोंगीपन से भी जहां राम नाम लेते हैं, वहां भी जाकर खड़े हो जाते हैं। इतने व्याकुल हैं ये। मुझे बताइए, इतनी श्रवण भक्ति बेस्ट किसके पास है? किसी के पास नहीं है। श्रीमद् हनुमान कीलकम। नाम संकीर्तन भक्ति हनुमान जी के अलावा किसके पास बेस्ट है? हनुमान जी के एक इशारे के साथ तुलसीदास जी ने तुलसी रामायण लिख दिया। संपूर्ण चित्रपट उनके सामने आ गया, हमने देखा। इन्हीं हनुमान जी को देखकर साक्षात हनुमान चालीसा लिख दी तुलसीदास जी ने। इन हनुमान जी ने साक्षात श्री रामदास जी को दर्शन दिया और रामदास जी से प्रदीर्घ रचनाएं हुई। वे स्वयं ही सदैव राम नाम लेते रहते, नाम संकीर्तन करते रहते, गुण संकीर्तन करते रहते। और उससे भी परे जाकर नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन की विशेष बात हमारे ध्यान में आती है हनुमान जी के संदर्भ में कि हनुमान जी किसी भी मंदिर में श्री राम के भी सुख से रहते हैं, देवी माँ के मंदिर में भी सुख से रहते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में भी सुख से रहते हैं, गणपति जी के मंदिर में भी सुख से रहते हैं। मुझे बताइए, आप मंदिर घूमेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर बार हनुमान जी मिलते ही हैं। पार्वती जी के भी, शिव जी के भी, गणेश जी के भी, कार्तिकेय जी के भी, विष्णु जी के भी, श्री राम के भी, श्री कृष्ण के भी, दत्त गुरु के भी हनुमान जी हैं ही। गांव की सीमा पर भी हैं, पेड़ के नीचे किसी भी छत के बिना भी हैं। प्रत्येक मंदिर में वे हैं ही, प्रत्येक मंदिर में। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आवाहन करना, आंखें मूंद लेना और मन से प्रार्थना करना। किसकी? तो हनुमान जी की, कि आकर मेरे ध्वज पर विराजिए। श्री कृष्ण साक्षात सारथी हैं, पर फिर भी हनुमान जी की ध्वज पर आवश्यकता हुई, ध्यान में रखिए। यह महत्वपूर्ण बात है। यह हनुमान जी ये उस ध्वज पर भी आकर बैठते हैं। क्यों? उन श्री कृष्ण का काम करना था, वो किया ही, पर उसमें भी उन्हें आनंद है, क्योंकि उन श्री कृष्ण की वाणी वे सुनने वाले हैं, उनके श्री राम की वाणी वे सुनने वाले हैं। श्री राम को फिर एक बार युद्ध करते हुए देखने वाले हैं, और इस बार वे केवल देखेंगे, वे लड़ेंगे नहीं। ही इज एंजॉइंग। और फिर श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया है। हनुमान जी ने आकर प्रणाम किया श्री कृष्ण को। उसी पल उन्हें साक्षात श्री राम दिखते हैं। उन्हें दूसरा कुछ भी नहीं दिख सकता, उन्हें साक्षात श्री राम दिखते हैं। और फिर ये श्री राम से, उन श्री राम से, श्री कृष्ण रहने वाले श्री राम से या श्री राम रहने वाले श्री कृष्ण से हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? वे श्री राम है या श्री कृष्ण, ये प्रश्न आप हल कीजिए। वे कहते हैं, बाबा आप इस ध्वज पर जाकर विराजिए। ध्वज पर विराज कर मैं क्या करूं? आप जो चाहे वो कीजिए। ये कहते हैं, मुझे आपको देखना है।
देखिए बात कितनी सुंदर है। वारकरी संप्रदाय की ये कथाएं बहुत बढ़िया होती हैं। मुझे आपको देखना है। अब ये ध्वज पर जाकर बैठ गए, रथ में श्री कृष्ण हैं, देखेंगे कैसे? बराबर, सादा सरल प्रश्न है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे हनुमान जी, जैसे आप ध्वज पर है उस स्थिति में ही आपको रहना आवश्यक है, पर उस स्थिति में भी आप निरंतर मुझे देख सकेंगे। और इसलिए श्री कृष्ण ने अपने माथे पर का छत्र, सारथी के माथे पर भी छत्र होता था, वो निकाल दिया। रथ में अर्जुन है। श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन के रथ में छत्र के बाहर बैठे, ध्यान में रखिए। हम अन्य रथियों के सारथी देखें तो सारथी थोड़ा सा पीछे बैठे रहते हैं, श्री कृष्ण आगे बैठे छत्र के। उन्होंने माथे पर छत्र नहीं लिया। क्यों? तो ऊपर बैठे हनुमान जी को वे श्री कृष्ण निरंतर दिखाई दे, इसलिए। श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं अर्जुन से, वह सुन रहे हैं, विश्वरूप दर्शन भी सुन रहे हैं। और ये सब करते समय ये हनुमान जी निरंतर नामस्मरण कर रहे थे। श्री राम जय जय राम, यही महामंत्र वे कह रहे थे। महाभारत का युद्ध होने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि साक्षात आप वहां खड़े थे तो हनुमान जी ये श्री राम जय जय राम क्यों कह रहे थे? श्री कृष्ण ने कहा, वे कह रहे थे, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अर्जुन के मन में अब प्रश्न आता है कि ये श्री कृष्ण बिजी होंगे, उनके ध्यान में नहीं आया होगा, पर मैंने तो सुना है श्री राम जय जय राम। आखिरी सहारा हमेशा रुक्मिणी माता का। रुक्मिणी जी से अर्जुन पूछने जाते हैं कि रुक्मिणी मैया, मुझे इस संपूर्ण युद्ध में श्री राम जय जय राम सुनाई दे रहा था, और श्री कृष्ण कहते हैं उन्होंने कुछ सुना नहीं, श्री कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया? तब रुक्मिणी जी कहती है, चलो हम दोनों जाकर हनुमान जी से पूछते हैं। अब रुक्मिणी जी अर्जुन को साथ लेकर हनुमान जी के पास जाती है। हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे हैं राम नाम में, और रुक्मिणी जी के आ जाते ही अपने आप ही आंखें खुल जाती है। हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जानकी मैया, कितने दिनों बाद आप मिली हैं, लो अपने बालक को अपने पास ले लो। अर्जुन पुनः अचंभित हो जाते हैं, ये साक्षात रुक्मिणी जी है, ये जानकी जी क्यों कह रहे हैं? तब रुक्मिणी जी पूछती हनुमान जी से, देखिए हनुमान जी, इसके मन में प्रश्न उठाया कि आप श्री राम जय जय राम क्यों कह रहे थे? हनुमान जी कहते, बहुत गलत बात है, मैंने बिल्कुल भी श्री राम जय राम नहीं कहा। फिर आप क्या कह रहे थे? तो मैं श्री कृष्ण जय जय कृष्ण कह रहा था। अब प्रश्न अर्जुन का था कि मेरे कानों में खराबी है या मेरे दिमाग में? और हनुमान जी भजन शुरू करते हैं। हनुमान जी भजन शुरू करते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि अब मैं श्री राम जय जय राम का भजन करूंगा, और अर्जुन को श्री कृष्ण जय जय कृष्ण सुनाई देता है। कुछ देर बाद रुककर हनुमान जी उसे कहते हैं कि अब मैं श्री कृष्ण जय जय कृष्ण कहूंगा, तो अर्जुन को श्री राम जय जय राम सुनाई देता है। इससे समझ में आएगा हमें क्या बताया जा रहा है इस कथा के द्वारा, कि इन नामों के घोटाले में भी फंसने का कारण नहीं है, क्योंकि वास्तव में नाम लेने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन हनुमान जी की है, और वे कर रहे हैं, वे उच्चारण कर रहे हैं, वो नाम बस हमें कहना है। हमारा अल्प सा नामस्मरण हमें उस हनुमान जी के नामस्मरण में अर्पण करना है, बस इतना ही काम हमें है। फिर हमारा नामस्मरण कितना अथांग होगा सोचिए। अनेक युगों से, अनेक कल्पों से ये नामस्मरण कर रहे हैं, इतनी इनकी नाम संकीर्तन भक्ति महान है। फिर यदि हम देखें तो वंदन भक्ति, इनके सदैव हाथ जुड़े हुए हैं, सदैव हाथ जुड़े हुए हैं, या फिर ये भजन कर रहे हैं। हाथों में करताल लेना ये भी नमस्कार का ही एक प्रकार माना जाता है। इसलिए इनकी वंदन भक्ति इनके जितनी किसी की भी नहीं है। अन्य कोई भी देवता इस भूमिका में नहीं है, गरुड़ जी और हनुमान जी ही केवल। वंदन भक्ति, अर्चन भक्ति, अर्चन तो हनुमान जी जितना किसी ने भी नहीं किया है। अर्चन सोचिए, श्री राम के मंदिर में श्री राम के सामने सदैव हनुमान जी हाथ जोड़कर। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे यहाँ समझ में आनी चाहिए कि रामेश्वर में जब श्री राम ने रामेश्वर लिंग की स्थापना की, वे राम शिव जी की पूजा कर रहे हैं,
और उन शिवजी का ही अंश होने वाले हनुमान जी वहाँ उपस्थित हैं। शिवजी यानी हनुमान जी नहीं, शिवजी के अंश यानी हनुमान जी। ये हनुमान जी वहाँ खड़े हैं। ये श्री राम उस लिंग की पूजा कर रहे हैं और वो पूजा करते समय ये हनुमान जी श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। ये अर्चन कितना श्रेष्ठ है कि स्वयं मैं जिनका अंश हूँ उनकी उपासना जो कर रहे हैं, उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनकी भक्ति ये हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी ने कभी कोई भी फल श्री राम को अर्पण किए बिना नहीं खाया। श्री राम के सोने से पहले वे नहीं सोए, उनके जागने से पहले वे जाग चुके ही होते थे। ये अर्चन भक्ति है। दास्य, हनुमान जी जितना दास्य किसी के भी पास नहीं है। सख्य, यह हनुमान जी जितना किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि ये राम जी से सलाह मशवरा भी करते हैं। युद्ध के समय कौन सी व्यूह रचना करनी है ये भी तय करते हैं। और मित्र कौन होता है जो भले बुरे समय में मदद करता है? वो श्री राम और लक्ष्मण जी को दोनों बांध कर रखा है नागास्त्र से। वास्तव में उन दोनों राक्षसों ने, अहिरावण महिरावण ने, उन्हें मुक्त किसने किया? हनुमान जी ने आकर मुक्त किया। ये सखा है। इतना ही नहीं, जब लक्ष्मण जी को नागास्त्र से बांधा गया, विष सारे बदन में फैल गया, संजीवनी ले आने कौन दौड़ कर गया? हनुमान जी गए। तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। हमारे मन में बहुत बार प्रश्न उठता है, लोगों के मन में उठता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर उठना चाहिए। मुझे 2-3 जनों ने पूछा, बापू भरत ही समभाई क्यों कहा, लक्ष्मण ही समभाई क्यों नहीं कहा? भरत ही समभाई क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी का अलग अस्तित्व नहीं, ये हमें समझना चाहिए। लक्ष्मण जी और सीता जी ये श्री राम के अविभाज्य अंग है, उनका अलग अस्तित्व नहीं है, इसलिए भरत ही समभाई कहा है। फिर आप कहेंगे, बापू क्या हनुमान जी का अलग अस्तित्व है? यहाँ हनुमान जी के बारे में बात नहीं चल रही है, यहाँ केवल राम जी उन लोगों के सामने गुण वर्णन कर रहे हैं। तब तक हनुमान जी देवत्व तक नहीं पहुंचे हैं। लौकिक दृष्टि से लोगों के वहाँ के पता नहीं है कि हनुमान जी भी देवता ही हैं। ये ध्यान में रखिए। और इसलिए वो कहते हैं, राम जी शब्द प्रयोग करते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। ये सख्यत्व भी उनके ही पास है, बहुत ही सुंदर सख्यत्व। आत्मसमर्पण है, आत्मनिवेदन है। श्री राम की इच्छा ही उनकी इच्छा है, श्री राम का शब्द ही उनका शब्द है, अन्य कुछ भी उनके जीवन में नहीं है। नवविधा भक्ति में हम कहते हैं प्रत्येक विधि विधान में बेस्ट है केवल हनुमान जी। और ये जो हनुमान जी जो हैं वे हमें क्या सिखाते हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा देना चाहिए। ये नवविधा भक्ति के 9 पायदान, ये केवल भक्ति में ही नहीं, कोई भी बात लीजिए, हमें करनी या सीखनी हो तो हमें इन 9 पायदानों से ही जाना पड़ता है। हमें अच्छा गायक बनना है तो हमें पहले श्रवण भक्ति करनी चाहिए, पहले हमें अच्छा संगीत सुनना चाहिए, फिर उसका संकीर्तन करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, परिश्रम करने चाहिए, फिर वंदन और अर्चना करनी चाहिए कि जो महान है, उस क्षेत्र के जानकार है, उन्हें प्रणाम कर परिप्रश्नेन सेवया, उनसे मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। जो मैं सीख रहा हूँ उस ज्ञान की और ज्ञानदाता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मुझे दास करना चाहिए। अब मुझे केवल गाने में श्रेष्ठ गायक बनना है, केवल इस गान विद्या का मैं दास हूँ, इस भावना से वो विद्या मुझे संभालनी चाहिए। और जब मैं पूरी तरह दास बन जाऊँगा, मेरे पास वो विद्या पूर्ण आ जाएगी, तब उस विद्या का मुझे मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। यानी उस विद्या का उपयोग मुझे भले के लिए करना चाहिए, बुरे के लिए नहीं। और फिर आता है वो आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। यानी जहाँ वो गाना और मैं, हमारा जीवन एकरूप हो चुका है। गाने के बिना मेरा जीवन नहीं, मेरे जीवन के बिना गाना नहीं। और बीच में मैंने जानबूझकर उल्लेख नहीं किया, वो भक्ति है पाद संवाहन। पाद संवाहन दास के पहले करना होता है। पैर से शुरुआत करके मुझे उसके सर तक प्रत्येक कला, छंद, ज्ञान, विज्ञान जो कुछ प्राप्त करना हो, उसकी शुरुआत मुझे पैर से करनी होती है। कोई कहेगा मैं पहले इंजीनियरिंग की परीक्षा में बिठाऊंगा बच्चे को उम्र के 7वें वर्ष में, और 29वें वर्ष में उसे पहली कक्षा में बिठाऊंगा। क्या यह उल्टा प्रवास कभी संभव है प्यारो? मुझे बताइए। चाहे कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कितनी भी बड़ी खोज कर ले, तब भी क्या संभव है क्या कि बच्चे को 7वीं में डॉक्टर की MD की क्लास में या इंजीनियरिंग की BE क्लास में प्रवेश दिलाया
और फिर उल्टे क्रम से जाते हुए 23वें वर्ष में पहली कक्षा में गया। क्या यह संभव है? संभव नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में लेनी चाहिए। भक्ति में यही बात ध्यान में रखिए। और हमें ये हनुमान जी सिखाते हैं। हमारी इच्छा क्या होती है कि हमें पहले डिग्री मिल जाए, फिर हम पढ़ाई करेंगे। भगवान हमें पहले चमत्कार दिखाए, पहले उनकी प्रचिति दे, फिर हम उन्हें भगवान कहेंगे। ऐसी यदि आपकी मनोवृत्ति है तो 5वें वर्ष में बच्चे को बीई की क्लास में डालकर देखिए और फिर उसे 23वें वर्ष में पहली में बिठाइए। यदि ये सुचारू रूप से चल सकेगा तो फिर वो हो सकेगा, पर वो नहीं होगा। कल यदि कोई माँ कहे कि 9 महीने पेट में गर्भ को क्यों पालना, ठेठ 80 वर्ष का बच्चा मुझे दीजिए। अच्छे डिजाइन है, 80 वर्ष का बच्चा मुझे दीजिए, यानी अपने आप रेडी, पोते परपोते तैयार हो गए सभी, कोई चिंता की बात नहीं है ना। और फिर वो धीरे धीरे एक एक वर्ष छोटा होते 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 मुझ तक आ जाना चाहिए। क्या ये बेहुदापन है? ऐसी बातें क्या कभी संभव हो सकती है? मुझे बताइए। ये असंभव बातें हैं, असंभव बातें हैं। जैसे खरगोश के सींग होना ये असंभव है, ये असंभव है। सूर्य का अंधेरा देना ये असंभव है, असंभव है। ये हमें समझना चाहिए। तो ये जो हनुमान जी है ना प्यारो, ये हनुमान जी हमें रिस्पॉन्स देने की कला सिखाते हैं, उचित मार्ग से ले जाने की कला सिखाते हैं, बिल्कुल हर एक बात में। और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है ये पाद संवाहन। पाद संवाहन के बाद आती है दास्य भक्ति, दास्य के बाद आता है सख्य, सख्य के बाद आता है आत्मनिवेदन। किसी भी बात में आनंद, यश प्राप्त करने के ये अंतिम 4 पायदान हैं। इनमें से पाद संवाहन हमें ठीक से सीखना पड़ता है, और ये पाद संवाहन ही वास्तविक गुरु किल्ली है। हनुमान जी का सारा जीवन हनुमान जी ही कीलक है। तो हनुमान जी से होने वाला पाद संवाहन, हनुमान जी ने हमें सिखाया हुआ पाद संवाहन, ये जीवन की गुरुकुल्ली है प्यारो। प्रत्येक बात की शुरुआत पैर से ही होती है। पहले 9वीं मंजिल बनाई और फिर नींव रखी, ऐसा क्या कभी हुआ है प्यारो? कभी नहीं होगा। जब बेवकूफ़ लोग हमसे कहते हैं कि हमें पहले चमत्कार दिखने दीजिए, हमें पहले प्रचिति आने दीजिए, भगवान पहले हम पर कृपा करें, फिर हम भक्ति करेंगे, समझना चाहिए कि इसका खाता डूब गया, इसकी बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि ये हवा में बिल्डिंग बनाने निकला है, इसने नींव नहीं बनाई है। आप कहेंगे बापू कुछ लोगों को ऐसे अनुभव आते हैं। सही है, भगवान के किसी न किसी रूप से सच्चे मन से भक्ति की होती है, इसलिए आते हैं। यही इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। नींव से पहले 9वीं मंजिल क्या, 8वीं मंजिल क्या, पहली मंजिल तक नहीं बना सकते, ये हमें समझना चाहिए। पहले ग्राउंड फ्लोर, नींव, और उसके बाद ही ऊपर के फ्लोर्स। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि ये जो पाद संवाहन है, पहले पैर, परमेश्वर की मूर्ति के भी पहले पैर स्वीकारने चाहिए, चरण स्वीकार करने चाहिए, फिर परमेश्वर मिल सकते हैं। और इस राम रक्षा स्तोत्र में श्री हनुमान कीलकम कैसे, ये अब हमें देखना है। हमने पहले पार्ट में देखा कि इन यूनिवर्सल आउटलाइन, यानी संपूर्ण वैश्विक नियमों में ये पाद संवाहन, इन हनुमान जी की नवविधा भक्ति का संबंध किस प्रकार से गुरुकुली बन के हमारे काम में आता है। तो राम रक्षा में मैंने पहले ही बताया था एक प्रवचन में, गत 4-5 वर्षों में, कि श्री राम यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने की शक्ति, और सीता जी यानी इस पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली तृप्ति। ये पुरुषार्थ और ये तृप्ति, इनकी ये गुरु किल्ली इस राम रक्षा में है। पुरुषार्थ कैसे करें, पुरुषार्थ कैसे प्राप्त करें, तृप्ति कैसे प्राप्त करें, और तृप्ति से पुरुषार्थ कैसे बढ़ाएं, पुरुषार्थ से तृप्ति कैसे बढ़ाएं, इसका सारा रहस्य यानी ये राम रक्षा। और इसका कीलक श्रीमद् हनुमान कीलकम, यह हनुमान जी इसके कीलक कैसे। हम हनुमान जी की एक कथा जानते हैं कि हनुमान जी जन्म लेते ही आकाश की ओर देखते हैं। उन्हें भूख लगी होती है, उन्हें आकाश में सूर्य दिखाई देता है, सुबह का, अरुणोदय के समय का। अरुणोदय के समय सूर्य होता ही नहीं, शायद सूर्योदय का सूर्य देखा होगा। सूर्योदय का सूर्य देखते ही उन्हें वो लाल फल लगता है, लील्योता ही मधुर फल जानू, और वो मीठा फल लगा, और उन्होंने छलांग लगाई वो फल खाने के लिए, और ये सूर्य महाराज डर गए। अगली कथा हम जानते ही हैं, पर हनुमान जी जन्म लेते ही छलांग लगाते हैं सूर्य को फल समझकर।
जन्म लेते ही, हनुमान जी का जन्म होते ही उनमें इतनी ताकत है कि वे इतनी दूर सूर्य को देख सकते हैं। ये पहली बात। क्योंकि आप मेडिकल साइंस ठीक से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि नवजात शिशु को चंद 1.5 से 2 फीट के अधिक की दूरी का दिखाई देता नहीं। इवन बालक जब 6-8 महीने का हो जाता है तब तक उसे दूर का ज़्यादा दिखाई नहीं देता। दादी को लगता है मुझे दूर से पहचान लेता है बच्चा। अरे बच्चा 7 महीने का है, उसे 5 फीट से आगे का दिखाई नहीं देता। वो यहाँ वहाँ देखकर मुस्कुरा रहा है, पर हमारे मन को लगता है अच्छा है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, ये प्रेम की भावना है। पर लगता है कि देखो मुझे इतनी दूर से पहचानता है। अरे बच्चे ने देखा ही नहीं। परंतु इन हनुमान जी को वो सूर्य इतनी दूर का दिखाई दिया जन्म लेते ही। ये पहली बात हमें दर्शाती है कि हनुमान जी ये साधारण बालक नहीं है। ये इतनी बड़ी ठेठ सूर्य तक छलांग लगाने की उसकी ताकत है। और तीसरी बात यह है कि ये फल, ये खाने की चीज़ है, ये भी उन्हें समझ रहा था। और आकार से वे बालक ही थे। किसी भी मानव का बच्चा क्या समझ सकता है जन्म लेते ही कि ये खाना पीना है? नहीं समझता। माँ के दूध के अलावा अन्य कुछ भी उसे समझता नहीं। तो इन 3 बातों से हमारे ध्यान में आएगा कि जन्म लेते ही हनुमान जी के पास हैं। जन्म लेते ही 3 प्रचंड शक्तियां हनुमान जी के पास है, इसका हमें एहसास होता है। और ये 3 शक्तियां लेकर हनुमान जी उड़ान भरते हैं सूर्य को निगलने के लिए। जन्म लेते ही, जन्म लेते ही। और ये बात हमें दर्शाती है, हनुमान जी के जन्म की कथा हमें बताती है कि ये राम रक्षा के कीलक कैसे हैं, इन राम रक्षा की चाबी कैसे है। राम जी कौन है? सूर्य पुत्र, सूर्य कुलोत्पन्न है। उन्हीं राम जी को निगलने के लिए जन्म लेते ही इन्होंने उड़ान भर ली, मधुर फल जानकर। श्री राम यही कर्म फल। श्री राम को सेवन करना है तो जन्म लेते ही उन्हें भूख केवल राम जी की है, ये हमें समझना चाहिए। श्री हनुमान कीलकम। जन्म लेते ही हमें भूख केवल राम जी की कभी नहीं होती, काम की होती है। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें जन्म लेते ही, और तब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ था, समझ लीजिए। हनुमान पूर्णिमा बाद में आती है, फिर भी वो पिछले वर्ष की है। राम का जन्म पहले नहीं हुआ है, क्योंकि चील वो प्रसाद उठाकर ले जाती है, अंजनी के हाथों में डालती है, अंजनी उसी पल भक्षण करती है और उसी पल हनुमान जी पेट में रहते हैं। वहीं यहाँ दशरथ जी आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा विधान करते हैं स्त्रियों से, और फिर भक्षण करते हैं। इसमें समय निकल जाता है। तो महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि ये जो हनुमान जी हैं, ये इन्हें जन्म लेते ही भूख केवल श्री राम की है, और यही कीलक है। श्री राम यही फल, श्री राम यही भूख, श्री राम की ही केवल भूख, और उसके लिए इतनी बड़ी उड़ान भरने की तैयारी। मैं छोटा हूं इसका विचार न करते हुए, यही कीलक है। मैं कितना भी छोटा रहूंगा, यानी मैं कितना भी पापी रहूंगा, हनुमान जी के पास पाप बिल्कुल नहीं है। पर मानव को उनसे सीखना चाहिए कि मैं कितना भी छोटा रहूंगा, मैं कितना भी क्षुद्र रहूंगा, मैं कितना भी पापी रहूंगा, पर यदि भूख मुझे श्री राम की होगी, यदि श्री राम यही मेरा फल होगा, लील्योता ही मधुर फल जानू। लील्यो, लीला, लीला से, आपकी लीला से आपने उन्हें मधुर फल जान लिया। कि उन्हें मधुर फल जानना यही हनुमान जी की लीला है। हमें श्री राम कभी मधुर फल नहीं लगते, हमें बाकी के सारे फल मधुर फल लगते हैं, और राम नाम का फल मात्र हमें औषधि के कड़वे फल की तरह लगता है। उसे केवल औषधि की तरह जब जरूरत हो तभी हम लेते हैं, अन्य समय नहीं लेते। राम नाम, परमेश्वर की भक्ति, सदगुरु का पूजन हमारे लिए केवल साल में बस एकाध बार करने की बात है। बाबा वर्ष सुख का जाने दीजिए, बस हो गया। दिवाली के 4 दिन हम भरपूर दिए जलाते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, बड़े ही भक्ति भाव से। हम घर में अन्य कुछ पूजा न भी करें तब भी लक्ष्मी पूजन अवश्य करते हैं। दिवाली के 4 दिनों में अन्य कुछ पूजन करते हैं, मुझे बताइए। आजकल गोवत्स द्वादशी घर में किसी के गाय बछड़ा नहीं होते, भैंस भी नहीं होती, फिर भैंस की पूजा तो वो भी संभव नहीं है। सही है ना? धनतेरस के दिन फिर कुछ नहीं तो बापू यहाँ होते हैं, हम 4 लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, ठीक है। नहीं तो धन की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन हम किसकी पूजा करते हैं? कुछ लोग, मैं जानता हूँ, बाबा दरवाजे में
नरकासुर का कुछ तो बिठाते हैं, गोबर के उपले करते हैं। आज मुंबई में वो भी करना छोड़ दिया है। पर नरकासुर को मारने वाली नरक चतुर्दशी नरकासुर की चतुर्दशी नहीं है, बल्कि नरकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण की चतुर्दशी है। ये हमें पहले समझना चाहिए। मैं अनेक लोगों से जानबूझकर पूछता हूँ, आज किस देवता का दिन है? आज नरक चतुर्दशी, नरकासुर का। अरे नरकासुर का दिन नहीं है, आज श्री कृष्ण का दिन है। आज हमें श्री कृष्ण का नामस्मरण करना चाहिए, पर हम नहीं करते। परंतु लक्ष्मी पूजन बिल्कुल सुव्यवस्थित बड़े भक्तिभाव से ही करते हैं। जिस अमावस को अन्य समय हम खराब मानते हैं, उस अमावस को ही लक्ष्मी पूजन होता है, ये हम भूल जाते हैं। यदि अमावस खराब होती तो लक्ष्मी पूजन अमावस को कैसे रखा गया होता? पर उस दिन हमें लक्ष्मी पूजन करने में कुछ नहीं लगता। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी पूजन अमावस के दिन है। वो करने से हम नहीं डरते। अन्य दिन अमावस से हम डर कर रहते हैं। कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान में रखिए। हम ईश्वर को ऐसे संभालते हैं, औषधि की गोली की तरह, एक उपयोगी वस्तु जिसका मेरे घर में होना मेरे लिए आवश्यक है, बाकी कुछ नहीं। हनुमान जी के पास ये भाव नहीं था जन्म से। उन्हें श्री राम की ही भूख थी। श्री राम ही उनके फल थे, और फल भी कैसा? मधुर फल, कड़वा फल नहीं। लील्योता ही मधुर फल जानू। यदि मुझे यथोचित पुरुषार्थ करना हो और यदि मुझे तृप्ति प्राप्त करनी हो, तो मुझे हनुमान जी ही एकमात्र चाबी है, ये अच्छे से जानना चाहिए। और हनुमान जी की तरह ही मुझे अपने मैं छोटा हूँ, मेरा सामर्थ्य छोटा है, इसका विचार न करते हुए श्री राम ही सुंदर फल है। ये श्री कृष्ण, ये श्री राम, ये सावले, ये विट्ठल, ये ही केवल इस विश्व का सबसे उत्कृष्ट फल है। उसे मैं खाऊंगा ही, और वो प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी भी उड़ान भरनी पड़े, वो मैं भरूंगा ही। मैं बीच में उड़ान भरते हुए गिर गया तो ये मत सोचिए। अरे गिर भी जाओगे तब भी कल्याण ही होगा। अन्य जगह पर फिसल कर गिर जाने से यहाँ गिर जाना, जोर से गिर जाना बहुत अच्छा है। और ये श्रीमद् हनुमान कीलकम कि हनुमान जी हमें जन्म से उनकी प्रत्येक कथा में चाबी देते रहते हैं कि ये पुरुषार्थ और ये तृप्ति, ये राम जी और ये सीता जी, इनका रिश्ता मुझे अपने जीवन में कैसे लाना चाहिए। हनुमान जी के जन्म की कथा हमने देखी। उससे हमारी समझ में आया कि हनुमान जी ये कीलक हैं। पर हनुमान जी कीलक है कहने से हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यदि ये जान लूं कि हनुमान जी कीलक कैसे हैं, तो 100% फर्क पड़ता है। केवल ड्राई रुक्षता से हनुमान कीलकम कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मुझे नॉलेज नहीं है कि हनुमान जी कीलक है यानी क्या ज्ञान नहीं है, तब भी मैं भक्तिभाव से कहूँ तो फिर हनुमान जी स्वयं सक्रिय होते हैं। वे मेरे मन में ही यही वृत्ति उत्पन्न करते हैं कि श्री राम ही सुंदर फल हैं। ये भावना अपने आप उत्पन्न करने का कार्य ये हनुमान जी करते हैं। इसीलिए उन्हें कीलक कहा है। कि राम रक्षा की चाबी हमें कौन खोल कर देता है? हनुमान जी खोल कर देते हैं। जो कोई भक्तिभाव से कहता है श्रीमद् हनुमान कीलकम, उसे कीलक शब्द का अर्थ पता न हो, उसे इसके पीछे का रहस्य पता न हो, तब भी जो भक्तिभाव से कहता है उसके मन के दरवाजे खोलना हनुमान जी शुरू करते हैं। उस मानव में राम नाम की, कृष्ण नाम की, गुरु नाम की चाहत जगाने की सारी तैयारी हनुमान जी करते हैं। स्वयं वे चाबी लेकर बैठे होते हैं, हमारे मन की चाबियां जो अनेक बंद अलमारियां हैं उन्हें खोलने के लिए। और इसीलिए वे श्रीमद् हनुमान कीलकम, यानी हमें पता नहीं होगा, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब भी हमारे मन की चाबियां खोलकर उस राम नाम की मधुरता, श्री राम ही सुंदर फल है, मधुर फल है, ये हमारे मन पर अंकित करने की तैयारी, कर्तृत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह हनुमान जी की है। और अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् हनुमान कीलकम का तीसरा कीलक यानी क्या? तो रिस्पॉन्स, जो मैंने पहले बताया। हनुमान जी हमें सिखाते हैं रिस्पॉन्स कैसे देना है। रिएक्ट न करते हुए रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, जिम्मेदारी से कैसे बरतना चाहिए। सीता मैया को ले आने के लिए, सीता मैया को देखने के लिए, मिलने के लिए हनुमान जी जाते हैं। जो सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, सूक्ष्म रूप धारण करके जो रावण के पास जा सकते हैं, वे क्या सीता जी को वापस नहीं ले आ सकते? मुझे बताइए। ले आ सकते हैं, पर उन्होंने वैसा नहीं किया।
वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते थे। वे रिएक्ट नहीं हुए कि चलिए अब सीता जी दिखिए, मैं उन्हें कंधे पर बिठाता हूँ और सूक्ष्म रूप लेता हूँ। उन्होंने इतना सूक्ष्म रूप धारण किया था कि वे पत्ते की छोर जितने छोटे बन गए थे, तो उतना छोटा वे सीता जी को करके भी ले जा सकते थे, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। इसके लिए श्रीराम का आना ही आवश्यक है, ये जानकर उन्होंने पूरी तरह संयम बरता। वे यदि पूरी लंका जला सके तो मुझे बताइए, और 15 मिनट यदि घूमे होते तो युद्ध करने का सवाल ही नहीं उठता। रावण भी जल चुका होता, लंका भी जल चुकी होती, सारा का सारा जल चुका होता। ये प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। पर हनुमान जी ऐसा क्यों नहीं करते? वे रिस्पॉन्स जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट। उन्होंने केवल रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट किया होता तो पूरी लंका जला डाली होती। उन्होंने केवल उतनी ही लंका जलाई जिससे धाक उत्पन्न करना ये अपना काम है। वो काम करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उन्होंने किया। इतना ही नहीं, बल्कि जब मणियों की सुंदर माला साक्षात जानकी माता लोगों के अनुरोध पर उन्हें देती है, वे जानती थी कि ये उनके काम की नहीं है, नवरत्नों की माला। वो माला लेने के बाद हनुमान जी उसकी प्रत्येक मणि लेते हैं और तोड़कर देखते हैं। क्या कर रहे हैं आप? शत्रुघ्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि इसमें राम नहीं है। जिसमें राम नहीं, वो वस्तु मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने देखिए कितना सुंदर रिस्पॉन्स दिया। आपके ईश्वर ने आपको ऐसी माला दी और आपने इसे तोड़कर देखा मैं हनुमान जी की कॉपी मारता हूं, तो उस माला का अनादर होगा, क्योंकि वो भाव होना चाहिए। क्या हनुमान जी ने वो माला ली होती तो वो रिएक्शन हुई होती। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि जानकी माता ने जिस कारण से उन्हें माला दी थी वो कारण उन्होंने पूरा कर दिखाया। उन्होंने प्रत्येक मणि तोड़कर उस माला का अनादर नहीं किया, बल्कि जानकी माता का उन पर होने वाला विश्वास दृढ़ किया कि उन्हें राम के अलावा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। यानी हमें यहां समझ में आता है कि वे कितनी जिम्मेदारी के साथ बरतते हैं हर जगह। जब हनुमान जी राम जी से पहली बार मिलते हैं, हनुमान जी और राम जी पहली बार मिलते हैं, लक्ष्मण जी खड़े होते हैं दूर और देखते हैं कि कोई तो आ रहा है। चौकन्ने रहिए, वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आए हनुमान जी। और फिर हनुमान जी अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं। उनकी बातों से लक्ष्मण जी स्वयं कहते हैं कि मुझे लगता है श्रीराम ये सभी वेदों में पारंगत है। इसकी वाणी अत्यंत मधुर है। यह पूर्ण रूप से न्याय आधारित बोल रहा है। यह उत्कृष्ट वेदांती है। सुग्रीव के दूत, इसलिए वे सुग्रीव के दूत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाते हैं। वे रिस्पॉन्स देते हैं, मैं हनुमान हूं, ये भाव नहीं लाते। मैं सुग्रीव का सेवक हूं। मैं सुग्रीव के मांडलिक राजा का पुत्र हूं। मैं सुग्रीव के पक्ष का केवल एक सैनिक हूं और मुझे श्रीराम से मिलने जाना है। सिंपल मैटर एंड्स। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए, यह हमें हनुमान जी ही बार बार सिखाते हैं। हमें इस तरह रिस्पॉन्स देना आना चाहिए जिंदगी में। कुछ देर पहले हमने बच्चे का उदाहरण देखा, परीक्षा का। अब हम हनुमान जी का उदाहरण भी देख रहे हैं। इसलिए ये हनुमान जी कीलक है। और राम रक्षा बेसिकली हमें क्या देती है? तो पुरुषार्थ और तृप्ति देती है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी जिम्मेदारियां पूरे करने की ताकत हमें देती है। राम रक्षा हमें पुरुषार्थ भी देती है और तृप्ति भी देती है। यानी क्या देती है? राम रक्षा हमें हमारी जिम्मेदारी जो है, वास्तविक जिम्मेदारी है, उसे पूरा करने की क्षमता हमें राम रक्षा से प्राप्त होती है। और इसके कीलक कौन है? तो हनुमान जी है, क्योंकि वे एकमात्र ऐसे जिम्मेदार है जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानते हैं। हरिओम।